हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो है आर्टिकल 9। सो लेट्स क्विकली बिगिन। आर्टिकल 9 क्या कहता है? पर्सन्स वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। देखिए, आर्टिकल 9 बेसिकली क्या कह रहा है? सिटीजन्स कौन नहीं होंगे उसके बारे में, नॉट टू बी सिटीजन्स। कौन सिटीजन्स नहीं होंगे उनके बारे में बात चल रही है। तो वो लोग जो वॉलंटरीली अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं फॉरेन स्टेट की, किसी फॉरेन कंट्री में अगर वो एक्वायर कर लेते हैं सिटीजनशिप कोई लोग, तो वो सिटीजन्स नहीं होंगे। कहा कि ऑफ कोर्स इंडिया के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है, तो वहाँ इंडिया के सिटीजन्स नहीं होंगे। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं इसको। क्या लिखा है आर्टिकल 9 में? नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5। देखिए, आर्टिकल 5 में क्या लिखा है? कोई पैदा होता है अगर इंडिया में, तो वो सिटीजन होगा। उसके बारे में डिटेल्स में यहाँ कार्ड्स में वीडियो बनाया है, वहाँ पे मैं कार्ड्स में भेज दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। तो वो जो डिटेल में वीडियो आप जरूर देख लेना एक बार। आर्टिकल 5 के अलावा देखिए और क्या लिखा है? नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 5 में दिया है उसके हिसाब से सिटीजन नहीं होगा कोई भी व्यक्ति। आगे समझो, इतना ही सेंटेंस नहीं है, कॉमा है आगे। इंडिया का नहीं होगा सिटीजन, या फिर कंसिडर नहीं किया जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 के तहत या आर्टिकल 8 के तहत। देखिए, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 के भी वीडियोस मैंने बनाया, उसकी लिंक मैं या तो कार्ड्स में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार वहां से चेक कर लेना। अभी के लिए ये समझो कि आर्टिकल 6 बेसिकली है क्या। आर्टिकल 6 में इंडिया से कोई लोग, इंडिया के कोई लोग जो इंडिया में रहते थे और फिर पाकिस्तान में चले गए, तो उन लोगों के लिए आर्टिकल 6 था बेसिकली, उनके क्या राइट्स होंगे सिटीजनशिप के। और सेम कोई दूसरे देश में, यूएस ही नहीं और भी कोई देश में गया है, तो वहां से आके वो अगर सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो उसके बारे बारे में अच्छे से आर्टिकल 8 में बताया है। तो उसका वीडियो भी मैं या तो या कार्ड्स में ऊपर या डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप वहां से चेक कर लेना। तो आर्टिकल 6 के तहत यानी इंडिया के बाहर जो लोग गए हैं और फिर भी वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं, ऐसे प्रावधान है 6 में, ठीक है, और 8 में। तो वो हिसाब से 6 और 8 के हिसाब से भी कोई सिटीजन नहीं होगा, या आर्टिकल 5 के हिसाब से भी कोई सिटीजन नहीं होगा, अगर इफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इफ ही हैज वॉलंटरीली, अगर उसने अपनी स्वेच्छा से एक्वायर कर लिया है किसी प्रदेश का, किसी फॉरेन स्टेट का, किसी विदेश का, किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप। तो कोई भी पर्सन अगर इंडिया से बाहर जाता है और वहां का सिटीजनशिप ले लेता है, फॉर एग्जाम्पल ये यूएस का ग्रीन कार्ड है, तो अगर कोई ग्रीन कार्ड ले लेता है यूएस का, यानी सिटीजनशिप वहां की ले लिया, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप तब नहीं मिलती। इंडिया का नागरिक तत्व उसका वहां से चला जाता है, सिटीजनशिप उसको नहीं मिलती फिर। तो उसकी सिटीजनशिप जो है वो नहीं रहती अगर वो दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है। देखिए, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जो है बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार है। एक समय में उन्होंने बताया था अपने इंटरव्यू में कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, पिक्चरें नहीं चल रही है, तो वो उन्होंने क्या किया था उस समय, उन्होंने बाहर जाके सेटल होने का सोचा था कनाडा में। उनके दोस्त से कुछ बातचीत हुई होगी उनकी, तो कनाडा में जब वो जाने का सोचे थे उन्होंने, तो कनाडा की उन्होंने सिटीजनशिप ही ले ली थी। तो जब उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली है, तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ी। ठीक है, तो क्योंकि क्या हुआ, कनाडा की सिटीजनशिप, कोई भी दूसरे देश की अगर कोई सिटीजनशिप ले लेता है तो इंडिया की सिटीजनशिप उसकी नहीं रहती। यही आर्टिकल 9 बताता है कि इफ ही हैज वॉलंटरीली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। देखो, अक्षय कुमार ने ले लिया था यहाँ का, कनाडा का, आपने सुना होगा उनको बहुत बार मजाक में कई लोग बोलते थे कनाडा कुमार। उन्होंने, वो कैनेडियन थे उस समय, भले इंडिया में रहते थे लेकिन उनका सिटीजनशिप नहीं था। तो खैर, ये बात बाद में सामने आई थी, तो बाद में फिर उन्होंने सोचा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, उन्होंने बाद में, और वो है भी दिल से इंडिया, किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, खैर, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया कि उन्होंने फिर ये सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए, इंडिया में तो अच्छी खासी चल रही है उनकी, ये सिटीजनशिप उन्होंने छोड़ दी कनाडा की और इंडिया में उन्होंने सिटीजनशिप ले ली। तो इसीलिए जब उन्होंने यहाँ की सिटीजनशिप ली थी आर्टिकल 9 के हिसाब से, तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ी थी। तो ये ओवरऑल आर्टिकल 9 हमें बताता है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो वॉलंटरीली एक्वायर कर लेता है सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, तो वो सिटीजन नहीं रहता। ना ही वो आर्टिकल 5 के तहत रहता है अगर यहीं पे पैदा हुआ है उस हिसाब से, या आर्टिकल 6 पाकिस्तान में गया है कभी और फिर आया उस हिसाब से, या आर्टिकल 8 किसी दूसरे देश में गया और वापस आया उस हिसाब से, किसी भी हिसाब से नहीं रहता वो अगर दूसरे देश का उसने सिटीजनशिप ले लिया है तो। सो ओवरऑल आर्टिकल 9 में बस इतना ही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें अपने सुझाव बताइए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।